जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चाहे आप फ्रेश प्रॉपर्टी ले बिल्डर की यहाँ से या फिर आप रीसेल की प्रॉपर्टी ले, डॉक्यूमेंट चेक करना एक हेडेकफुल होता है। लेकिन एग्रीमेंट को आपको डीकोड कैसे कर सकते हैं या फिर जो आपको एग्रीमेंट दिया जाता है, फिर चाहे वो नए प्रॉपर्टी में हो या फिर पुराने प्रॉपर्टी में हो, वो एग्रीमेंट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पर मैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ जो है वो सिंगल एग्रीमेंट के सेट की बात कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, ये कैसे पता चलेगा। मतलब ये, अगर आपको मैं बोलूँ कि ये प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है तो ये एग्रीमेंट में से कोई पेज मिसिंग है या नहीं है, ये कैसे कंफर्म होगा। अभी क्या होता है, हम प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद 2-3 दिन में हमें ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करके मिलती है। तो उसमें ये मिलने के बाद हमें कंफर्म कैसे होगा कि इसमें से कोई पेज मिसिंग है या नहीं है, या फिर लगाया ही नहीं था, या फिर इसमें कितने पेजेस है, ये कैसे कंफर्म होगा। और दूसरा, या फिर हम रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रीसेल के प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो पहला ओनर होता है वो आपको एक एग्रीमेंट हैंड ओवर करता है जो उसने खरीदने के वक्त उसे मिला हुआ होता है, और जो वो ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है वो भी आपको प्रोवाइड करना होता है। तो वो एग्रीमेंट में से कोई पेज मिसिंग है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। दोनों भी केस में आपको ये वेरीफाई करना होगा कि ये एग्रीमेंट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, वो कैसे पता चलेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं ये बताने वाला हूँ कि ये कंफर्म कैसे होगा कि इस पेज में इसमें कोई पेज मिसिंग है या नहीं। वीडियो आपको ध्यान से देखना है, कहीं पर भी स्किप करना नहीं है। और वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास एग्रीमेंट आता है वो ऐसे टाइप का एग्रीमेंट आता है, ऐसा एक सेट बनाया होता है जिसमें स्टेपल किया होता है, और उसमें जो पहला पेज होता है जहाँ पर क्लियर लिखा होता है मराठी में पावती, यहाँ पर डेट आती है। तो ये आपका जो हो गया, ये जो पहला पेज हो गया जहाँ पर भी आपने ये पहले रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ का इस पर स्टैंप आता है। तो ये हो गया आपका पहला पावती रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद में फिर ये जो है करारनामा स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले इसमें जो है वो पूरी डिटेल्स मेंशन की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट भरा होता है स्टैम्प ड्यूटी का, उसका जो चालान होता है वो चालान यहाँ पर लगाया जाता है, उसका जब रजिस्ट्रेशन के टाइम का स्टैम्प भी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक स्टैम्प लगा हुआ है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है तो ये पनवेल का, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है दोस्तों, बिकॉज जहाँ पर भी आप ये रजिस्टर करोगे वहाँ का यहाँ पर आपको स्टैम्प पे लिख के मिलेगा। तो ये पनवेल का जो 5 नंबर का जो है ये वहाँ पर रजिस्टर हुआ है। ये कभी रजिस्टर हुआ है तो ये 2016 में हुआ है, और यहाँ पे मराठी में लिखा है 120। अब इसका मतलब होता है कि इस डॉक्यूमेंट्स का जो नंबर है वो 0 है, जो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, जिसको 10 क्रमांक भी बोलते हैं, दस्तावेज क्रमांक भी कहा जाता है। तो ये 120 जो नंबर है 2016 में ये डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर हुआ है। अब वही नंबर जो है यहाँ पर मेंशन किया और यहाँ पर नीचे जो है मराठी में लिखा गया है 52 से पहले एक स्लैश मारकर यहाँ पर जो लिखा गया है 1 नंबर, 1 नंबर, मतलब इसमें जो है पूरे 52 पेजेस है, और उसमें से ये पहला नंबर का पेज है। जैसे जैसे आप पेज पलटी करोगे पेज आगे आगे जाएगा। तो इस तरफ आप सामने की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वही सेम स्टैम्प किया हुआ है, यहाँ पर भी सेम नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद 2016 लिखा हुआ है, 2 नंबर का पेज है 52 में से। फिर इस तरफ आप अगर आप देखते हो दोस्तों, वो सेम स्टैम्प 2016 का है, जो डॉक्यूमेंट्स का नंबर है वो है 3 नंबर का पेज है 52 में से। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो फिर से यहाँ पर 52 में से 4 नंबर का पेज, फिर यहाँ पर देखते हैं 52 में से 5 नंबर का पेज, फिर हम यहाँ पर देखते हैं 52 में से 6 नंबर का पेज, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 52 में से 7 नंबर का पेज। तो ये पूरा कोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग में क्या क्या आता है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन से ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका डॉकेट नंबर, डॉक्यूमेंट्स नंबर, 10 क्रमांक या फिर दस्तावेज क्रमांक होता है। फिर उसके बाद में एक्चुअल में एग्रीमेंट में कितने पेजेस लगाए गए उसका एक टोटल नंबर होता है, और जो पेजेस के ऊपर मार्किंग की जाती है कि कितने नंबर का पेज आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह का कोडिंग किया जाता है दोस्तों। तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर 52 में से अगर आप सीरियल वाइज नंबर वाइज चलोगे तो आपको पता चलेगा भी ये 11 नंबर हो गया, इस तरफ 12, इस तरफ 13, इस तरफ 14, इस तरफ 15, इस तरफ फिर से 16 और इस तरफ 17। तो ऐसे करते करते अगर आप लास्ट पेज तक आते हो, ये तो पेमेंट रिसिट्स लगी है पहले की, इससे हमें कोई लेना नहीं होता है हाल फिलहाल के लिए, बिकॉज उसके ऊपर स्टैंप नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों एग्रीमेंट में जो लगा हुआ होता है 52 में से
50 नंबर का पेज है, 51 नंबर, और ये जो लास्ट पेज है ये 52 नंबर का। ऐसे इसमें जो है ये एग्रीमेंट का कॉपी था, और फिर उसके बाद में ये जो पेमेंट्स हुई है ये सारी इसमें जो है वो पेमेंट रिसिट से, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है दोस्तों पेमेंट रिसिट से। पेमेंट रिसिट भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, लेकिन जो एग्रीमेंट में कोई पेज मिसिंग है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए हमें सिर्फ ये, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, जो स्टैंप यहाँ पर करके दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस से और उसके ऊपर जो कोडिंग की जाती है वो आप ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे कि एग्रीमेंट इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट है, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो, चाहे वो रीसेल का हो, कोई भी केस में एग्रीमेंट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है वो कैसे कंफर्म करना है, तो आपको मैंने इसमें जो स्टैंप होके आते हैं और जो नंबर्स लिख के आते हैं उससे कैसे पहचानना है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के फ्यूचर में और भी एजुकेशनल वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।